कुछ समय पहले निर्मल पंचायत का दर्जा हासिल करने वाली हमीरपुर की अणु पंचायत में स्वच्छता के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं, इस पंचायत के वार्ड नंबर 4 में सीवरेज की गंदगी सीधे नाले में छोड़ी जा रही है। इस पंचायत को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सांसद रहते हुए गोद लिया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिला मुख्यालय से सटी पंचायत में ही स्वच्छता के दावे अगर झूठे साबित हो रहे हैं तो बाकी जगहों पर हालात क्या होंगे। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 3 के निवासी राजीव पुरी का कहना है कि नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 3 के पार्षद ने यहां पर पिछले दिनों साफ सफाई करवाई थी। पंचायत में सरकार की तरफ से इन कार्यों के लिए बजट दिया जाता है, बावजूद इसके यहां पर गंदगी है, ये समझ से परे है। हमारे सामने ही है और ये अभी से नहीं है, बहुत समय से है। मतलब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये समस्या क्यों पैदा हो रही है। अगर हमारे वार्ड नंबर 3 में, जैसे मैं तो वार्ड नंबर 3 का हूँ, वहाँ पर गाड़ी यहाँ चली हुई है, कचरे के लिए है, वहाँ हर कोई अपना कचरा वहाँ डाल के आगे निकाल जाता है। लेकिन अगर पंचायत में अगर गाड़ी का प्रावधान था तो हटा क्यों, क्या कारण था, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है काम। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर खुले में सीवरेज छोड़ दिया जा रहा है। मतलब सीवरेज कनेक्शन क्या मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर नाले के साथ में रहते हैं, ये मेरा मकान है, हमने सीवरेज कनेक्शन लिया हुआ है, हम उसके चार्जेस भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें उस सीवरेज के बीच में रहना पड़े तो मुझे लगता है तो बड़े दुख की बात है ये। और ये एक बार की बात नहीं है, पिछले बार भी यहाँ पर बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ था। तो मैंने ही वार्ड नंबर 3 के पार्षद से रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा प्लीज़ यार आप अपने लेवल पे इसको उठवा दीजिए, क्योंकि है तो ये पंचायत के एरिया में। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरी इज्जत रख के ये चीज़ें, मैंने साथ में सहयोग करवा के सब कुछ करवाया। तो मैं तो दोषी कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से सॉल्व हो सकती थी। यहाँ पर जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, जनता को प्रयास करना पड़ेगा। जो उन्हें दिक्कत आ रही है वो बताएं, वो प्रधान से बात करें, वो पार्षद से बात करें, लेकिन उन्हें भी सहयोग करना पड़ेगा। अगर किसी ने किराएदार रखे हैं तो ये तो मकान मालिक का फर्ज बनता है कि उनके किराएदार कचरा कहाँ फेंकें। या अगर पंचायत में तो मैंने सुना पिटवॉल के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जहाँ कचरा डालने के लिए फंड्स रिलीज होते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं डाला जा रहा है। मतलब ये कचरा यहीं आके क्यों डाला जा रहा है। हम शहर में रहते थे, हम यहाँ पर आके हमने सुना कि भैया पानी को, जल स्रोत को हम ख्वाजा बोलते हैं, ख्वाजा को ऐसे गंदा करेंगे हम। ये तो बहुत ही दुखद बात है और ये चीज़ आगे जाके और बढ़ती जाने वाली है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमीरपुर के जितने भी नाले हैं, आप इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से संज्ञान लीजिए और इसका समाधान निकालिए। टेम्परेरी नहीं कि एक बार कचरा उठवा दिया फिर उसके बाद वापस ढेर लग गया। ये हमें दोनों को ही, प्रशासन को भी और पब्लिक को मिलकर इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसे चैनलाइज किया जाए, चैनलाइज हो जाएगा तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब आवाजाही होएगी तो मुझे लगता है कि कोई चलते हुए मुसाफिर कोई भी है तो उसके सामने तो कोई कचरा नहीं फेंकेगा। है ये बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन ये पॉसिबल है, ये परमानेंट सोल्यूशन का यही है। हर बार अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा या कोई और है वो कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद कचरा उठाया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर डाल दिया जाएगा, तो ये तो मुझे लगता नहीं है कि परमानेंट सोल्यूशन है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ हेल्प ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर। प्रयास सबका होना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।